मुझे कदम कदम पर। ये कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि रहे हैं। इनका जन्म 13 सितंबर 1917 को ग्वालियर जिले के श्योपुर स्थान में हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन बड़े ही संघर्ष में बीता। इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करके इन्होंने अध्यापन और संपादन का कार्य किया। इसके बाद 1954 में मुक्तिबोध ने हिंदी में एमए किया और राजनांद गांव के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद को संभाला। अध्यापन के साथ साहित्य सृजन का कार्य बराबर चलता रहा। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के 7 कवियों में से मुक्तिबोध भी एक थे। लंबी बीमारी के बाद 1964 में मुक्तिबोध का निधन हो गया। मार्क्सवाद और मनोविज्ञान के ज्ञाता मुक्तिबोध का काव्य अंधेरी दुनिया को चीरता सा प्रतीत होता है। इनकी महत्वपूर्ण कविता अंधेरे में सामाजिक यथार्थ को उकेरती है और इस यथार्थ का प्रतीक अंधेरा इनकी अनेक कविताओं में प्राप्त होता है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में से एक है। यह कविता 8 खंडों में विभाजित है। मुक्तिबोध के प्रमुख काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल हैं। मास्को मुक्ति पर मुक्तिबोध ने लाल सलाम कविता लिखी जो पर्याप्त चर्चित भी हुई। मुक्तिबोध की कथा साहित्य में काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी उल्लेखनीय है। वे एक सजग आलोचक भी रहे। कामायनी एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य की आलोचना विधा को विशिष्ट योगदान दिया। मुक्तिबोध ने बनारस में त्रिलोचन शास्त्री के साथ हंस पत्रिका का संपादन भी किया। नागपुर में रेडियो के समाचार विभाग में भी संपादक के कर्तव्य को इन्होंने बखूबी निभाया। नागपुर से ही छपने वाले साप्ताहिक पत्र नया खून के भी संपादक रहे। मुक्तिबोध का काव्य मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना में प्रयासरत रहा है। यही कारण है कि उनके काव्य में पूंजीवाद, समाज के प्रति व्यंग्य, आक्रोश और विक्षोभ के साहसिक स्वर मिलते हैं। वे संकल्प लेते हैं कि मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व शाह सीवंती, शाम चमेली, संवलाए कमल, जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में, खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते हैं। मुक्तिबोध के काव्य शिल्प के संदर्भ में शमशेर बहादुर सिंह चांद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका में लिखते हैं कि उनका शिल्प एक ऊंची इमारत उठाने वाले मीनार का शिल्प था। वह इमारत अनेक पुस्तों, चौकियों और बुजरियों से सुदृढ़ किया हुआ कोई छोटा मोटा किला होती थी, महल या मकबरा या मंदिर नहीं। शमशेर बहादुर सिंह का ये कथन स्पष्ट करता है कि मुक्तिबोध अपने विचारों के अनुरूप भाषा का गठन करते थे। मुक्तिबोध का समस्त साहित्य राजकमल प्रकाशन से मुक्तिबोध रचनावली के रूप में 6 खंडों में प्रकाशित है। आज हम मुझे कदम कदम पर कविता पर बात करेंगे। ये कविता इनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है में संकलित है। इस कविता में कवि काव्य रचना के विषयों की व्यापकता पर प्रकाश डाल रहा है और कवि कर्म अत्यंत गंभीर है। कवि को अपने समाज में चारों तरफ अनेक विषय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न उपयुक्त विषय के चुनाव का है। कवि समाज की सारी राहों पर से गुजरना चाहता है। उन राहों पर बिखरे अनेक भाव कवि को लेखन के लिए प्रेरित करते हैं और कवि भी बड़ी गहराई से उनमें जाकर कुछ विशेष पा लेने की चाह में आतुर है। कवि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की पीड़ा को, प्रत्येक हृदय के भीतर तक झांक कर उसके संघर्ष को अपने रचना कर्म का विषय बनाना चाहता है। कवि को अनुभव होता है कि वह एक नहीं अनेक महाकाव्य रच सकता है।
क्योंकि उसे हर प्राणी की वाणी में महाकाव्य की पीड़ा का बोध होता है। साहित्य रचना के व्यापक संसार को देखते हुए कवि को अपना जीवन अत्यंत क्षीण या सूक्ष्म लगता है, किंतु वह निर्णय लेता है कि ठीक विषयों का चुनाव करके वह ऐसे लेखन को समर्पित होगा जो जन चेतना जागृत कर सके। मुक्तिबोध की इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। गद्यात्मकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। संपूर्ण कविता में प्रतीक और लाक्षणिक प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाएं, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं, वह मैं उन सब से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पल भर में सब में से गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर्मे से तिर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ। अजीब है जिंदगी, बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। हृदय में मेरे ही प्रसन्नचित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर आंसुपूर्ण मत हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, जहाँ जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ, उपन्यास मिल जाते हैं, दुख की कथाएं, तरह तरह की शिकायतें, अहंकार विश्लेषण, चारित्रिक आख्यान, जमाने के जानदार सुरे व आयतें सुनने को मिलती हैं। कविताएं मुस्कुरा लाग डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं। मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाएं रोज मिलती हैं 100 राहें, शाखा प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं। और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका ही उनको सताता है और वह ठीक चुनाव नहीं कर पाता है। ये कविता मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। इसमें कवि ने आधुनिक मानव के द्वंद्वों को उजागर किया है। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। कवि कहते हैं कि मुझे प्रत्येक कदम पर, हर कदम पर अनेक चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाएं। और वो चौराहे यानी ऐसा रास्ता, ऐसी जगह जहाँ से अनेक राहें निकलती हैं। वो राहें कवि को आकर्षित करती हैं, वो बाहें फैलाए हुए हैं, वो कवि को अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं। एक पैर रखता हूँ, और इसी आकर्षण में, इसी खिंचाव में जब कवि किसी एक राह पर कदम रखता है तो वहाँ से फिर 100 नई राहें फूटती हैं, निकलती हैं। और वो 100 राहें जो कवि के सामने उपस्थित होती हैं, यही उनको द्वंद्व में डालती हैं, उनको भ्रमित करती हैं कि इतनी अधिक राहों में से कवि किसका चुनाव करे।
यही समस्या आधुनिक व्यक्ति की है। आधुनिक व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व, कुंठाएं, उलझन मौजूद हैं, जिनका कारण है अनेक विकल्पों का होना। अधिक विकल्प उसको भटकाव में लाते हैं, द्वंद्व में डालते हैं और सही चुनाव करना कठिन हो जाता है। मैं उन पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। कवि अपने मन की इच्छा को जाहिर करते हुए कहता है कि मैं उन सभी राहों पर से गुजरना चाहता हूँ, सभी राहों का अनुभव लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कवि को उन पर से गुजरना, उनका अनुभव प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। उनका आकर्षण बहुत इच्छा पैदा करता है। उनके तजुर्बे और अपने सपने, उन राहों पर से गुजरने का तजुर्बा यानी अनुभव और अपना सपना, अपनी इच्छाएं सब सच्चे लगते हैं। इतने विकल्प देख करके कवि को अपने सपने साकार होते हुए प्रतीत होते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, लेकिन इसके बाद अधिक विकल्प को देखकर, अधिक राहों को देखकर, चौराहे पर जाकर कवि के मन में एक अकुलाहट, एक बेचैनी आ जाती है। मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, क्योंकि अधिक विकल्पों को आजमाना, अधिक राहों को आजमाना अगर है तो आपके पास समय कम है और विकल्प अधिक हैं। उन सभी का तजुर्बा हासिल करना है, अनुभव हासिल करना है, उनको आजमाना है, तो आप उनको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। कम समय में, कम अनुभव में आप उनकी गहराई तक नहीं जा सकते हैं, उनको गहरे रूप से नहीं जान सकते हैं। इसलिए कवि के मन में एक बेचैनी उभरती है, क्योंकि कवि गहरे में उतरना चाहता है, उसको ज़्यादा गहराई से जानना चाहता है, उन राहों को, उन विकल्पों को गहराई से जानना चाहता है, उनको अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से ज़्यादा समय देकर आजमाना चाहता है, इस उम्मीद में कि जाने क्या मिल जाए, कि जो राहें हैं, जो विकल्प हैं, उन पर क्या पता क्या कुछ मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, या कवि जो चाहता है, आज का व्यक्ति जो चाहता है, शायद वो मिल जाए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। अब कवि अपने भ्रम के बारे में, अपनी शंका के बारे में बात करता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे शायद मेरा भ्रम है, यकीन नहीं है। वो भ्रम की बात कर रहे हैं, संदेह की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। आसपास जितने पत्थर बिखरे हुए हैं, उसमें प्रत्येक पत्थर में कवि को हीरा नज़र आता है, कि जो चमकता हुआ पत्थर है, सारे ही पत्थर हीरे की तरह ललचाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, और जब अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों को कवि देखता है तो उनको लगता है कि प्रत्येक छाती में एक जो आत्मा है वो अधीर है, बेचैन है, व्याकुल है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की बेचैनी की बात कर रहे हैं कवि। प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, और सुस्मित मतलब मुस्कान। प्रत्येक मुस्कान में एक पवित्र नदी का प्रवाह है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। कवि को फिर एक भ्रम है, संदेह है, शंका है कि प्रत्येक वाणी यानी जो आवाज़ें हैं उनके आसपास, उसमें उनको एक महाकाव्य की पीड़ा नज़र आती है, उनको सुनाई पड़ती है, कि जो आवाज़ें उनके आसपास गूंज रही हैं, उनको सुनाई दे रही हैं, वो आवाज़ें एक महाकाव्य जितनी गहरी, लंबी पीड़ा बयां कर रही हैं। पल भर में सब में से गुजरना चाहता, और कवि की इच्छा है, कवि की चाह है
कि वो उन सब में से गुजरना चाहता है, उन सब को जानना चाहता है, उन सब का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक उर में से तीर आना चाहता हूँ, और प्रत्येक उर मतलब हृदय में से तीर आना चाहते हैं। कवि लोगों के हृदय में डूबना चाहते हैं, उनके हृदय को टटोलना चाहते हैं कि आसपास मौजूद व्यक्तियों के हृदय में कौन सी पीड़ा, कौन सा दुख या कोई खुशी अगर छिपी है तो कवि उसको जानना चाहते हैं। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, और इसके लिए कवि अपने आप को जैसे भूल गया है, अपने आप को दूसरों को ही प्रदान कर दिया है। अजीब है जिंदगी। कवि दूसरों को जानना चाहता है और खुद को दूसरों के हवाले करना चाहता है। ये जिंदगी अजीब लगती है। कवि को अपने जीवन पर हैरानी होती है। बेवकूफ़ बनने की खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और कवि को अनुभव होता है, कवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस तरह से बेवकूफ़ी कहलाएगा कि सभी व्यक्तियों को गहराई से जानना, सभी विकल्पों को आजमाना, सभी राहों को आजमाना, ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये उनकी मूर्खता है। लेकिन कवि यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता है, कवि कहता है कि मैं बेवकूफ़ बनने के लिए ही, मैं मूर्ख बनने के लिए ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, कि मैं सब तरफ भटक रहा है कवि को मालूम है कि यहाँ पर उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये उनकी मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। लेकिन कवि कहता है कि मैं मूर्ख बनने के लिए ही सब तरफ फिर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, और यह देख देख बड़ा मज़ा आता है। कवि को यह देखकर कोई दुख तकलीफ नहीं है, बल्कि उनको आनंद आता है कि मैं ठगा जाता हूँ, कि ज़्यादा विकल्पों में भटकने से कवि ठगे जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, और कवि से ये सब कार्य कौन करवा रहा है? कवि के अंदर, कवि के हृदय में जो एक मूर्ख व्यक्ति बैठा है, या उनका जो भोलापन है, उनकी नादानी है, वही सब उनसे ये सब करवाता है। और वो नादानी, वो उनका भोलापन, मासूमियत हंस हंस कर आंसूपूर्ण मत हुआ जाता है। और जो उनके अंदर का जो भोला बच्चा है, नादान व्यक्ति है, वो ये सब कार्यों पर, इस भटकाव पर हंसता है, आंसूपूर्ण हंसी हंसता है, आंसू भरी हंसी हंसता है। हंस हंस कर उनको आंसू आ जाते हैं, और हंसते हंसते वो मत हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। वो एक तरह से बेहोशी में चला जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है, और ये संसार स्वाधीन हो रहा है, किसी के अधीन नहीं रहा, बल्कि स्वाधीन हो गया है। कहानियाँ लेकर और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते जहाँ, जरा खड़े होकर बातें कुछ करता हूँ। इस विकल्प में, इन चौराहों पर कवि को कुछ कहानियाँ मिलती हैं। कवि वहाँ से कुछ कहानियाँ लेके आते हैं, और मुझको कुछ देकर ये चौराहे फैलते, और कवि जो चाहता है, जो खोजना चाहता है, वो मिल जाता है। थोड़ा ये सब यहीं से कहानियाँ लेकर ये चौराहों का और ज़्यादा विस्तार हो जाता है, जहाँ पर कवि खड़े होकर लोगों से कुछ बातें करते हैं, तो उनको उपन्यास मिल जाते हैं। यानी वो कहानियाँ ही ढूंढना चाहते थे, और कहानियों के बदले, कहानियों से ज़्यादा विस्तृत, विशाल, उनको बहुत से उपन्यास मिल जाते हैं। इतनी अधिक कथावस्तु में इतने ज़्यादा विषय फैले हुए हैं कि उन पर कवि एक उपन्यास लिख सकते हैं।
दुख की कथाएं, और वो जो कहानियाँ हैं या जो उपन्यासों की कथा वस्तु हैं वो दुख भरी कथाएं हैं, दुखों की पीड़ाओं की कहानियाँ हैं, तरह तरह की शिकायतें हैं और अनेक तरह की शिकायतें हैं। अहंकार विश्लेषण, किसी व्यक्ति विशेष का, लोगों के अहंकार का विश्लेषण है उन कहानियों के रूप में। चारित्रिक आख्यान, चारित्रिक आख्यान है किसी के चरित्र के बारे में। कथाएं हैं जमाने के जानदार सुरे और उस समय के प्रसिद्ध सूफी भक्ति गीत हैं, इस्लामी पूजा गीत हैं। ये सभी सुनने को मिलती हैं। ये सभी चौराहों पर मौजूद हैं, चौराहों पर बिखरी हुई हैं। कविताएं मुस्कुरा लाख डांट करती हैं, प्यार बात करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। कविताएं मुस्कुराते हुए कवि को डांटती हैं, प्यार से बातें भी करती हैं, मरने और जीने की जलती हुई सीढ़ियाँ श्रद्धाएं चढ़ती हैं। घबराए प्रतीक और मुस्काते रूप चित्र लेकर मैं घर पर जब लौटता, उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं कि 100 बरस और तुम्हें जीना ही चाहिए। इतना ज़्यादा अनुभव लेकर के सभी विकल्पों को आजमा कर कवि जब कहानियाँ, उपन्यास रूपी कहानियाँ लेकर अपने घर वापस लौटते हैं, अपने अंतर मन में लौटते हैं, तो वहाँ पर उनके पास जो प्रतीक और उपमान मौजूद हैं वो उनको कहते हैं कि ये सभी कहानियाँ लिखने के लिए, उपन्यास लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए तुमको 100 साल और जीना पड़ेगा। मतलब इतनी ज़्यादा विशाल विस्तृत कहानियाँ हैं कि वो सब लिखने के लिए कम से कम 100 साल चाहिए, एक लंबा वक्त चाहिए। घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, और जब बाहर से ये सभी सामग्री अनुभव के रूप में कवि लेकर लौटता है, अपने अंतर मन में लौटता है, तो वहाँ भी उनको पग पग पर, हर कदम पर चौराहे मिलते हैं। यानी वहाँ भी द्वंद्व मौजूद है। समाज में द्वंद्व है और अंतर मन में भी द्वंद्व है। बाहें फैलाए रोज ही मिलती हैं सोराहें। कवि को अपने अंतर मन में भी द्वंद्व से टकराना पड़ता है। वहाँ भी उनके मन में अनेक विकल्प मौजूद हैं, द्वंद्व मौजूद हैं, और उस द्वंद्व से की शाखाएं प्रशाखाएं निकलती रहती हैं। उस द्वंद्व का कोई अंत नहीं है, उससे रोज नई नई शाखाएं निकलती रहती, फूटती रहती है, उसका विस्तार होता रहता है। नव नवीन रूप दृश्य वाले 100 विषय, और ये अनेक दृश्यों वाले, अनेक रूपों वाले नए नए अनेकों विषय रोज मिलते हैं। कि ये किसी एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये प्रतिदिन की बात है। प्रतिदिन का ही यही कार्य है कि हर रोज कवि को के मन में अनेक विषय आते हैं। और मैं सोच रहा कि कवि कहता है कि इसके बाद मैं सोचता हूँ कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, कि आज का जो लेखक है उसके सामने विषयों की कमी नहीं है, कि कविता या लेखन कोई भी रचना